यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर कल 46 नंबर टेस्ट 24/9/2022 को 10 PM पर कराया गया था, जिसकी आंसर की आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न आता है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने महाशय बर्टिन का पोर्ट्रेट तथा टर्किश बाथ बनाया। ठीक है, तो ये दोनों ही चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर इस कलाकार से पूछे गए तो इन्हीं चित्रों के बारे में पूछा जा सकता है, जिनके सनों को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि कब किस चित्र को बनाया गया। दो ही इनके प्रख्यात चित्र हैं। ठीक है, तो किसके हैं? एडमोनिया लुइस के, जैक्स लुइस डेविड, ये जाक दाविद है, ये दाविद है, दाविद है ये। ठीक है, ये दाविद है। ठीक है, आंटोनियो केनवा और जीन ऑगस्ट इंग्रे, इसे अग्र कहते हैं, अग्र कलाकार। ये दो ही कलाकार जो है अधिक प्रसिद्ध रहे हैं नवशास्त्रीयवाद शैली के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका है ये? जीन ऑगस्ट इंग्रे का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा अंग्रे एक रेखा चित्रकार भी था। यह एक रेखा चित्रकार भी था, चित्रकार था। और जो है इसमें कला की शिक्षा जो है ये अपना गुरु किसको मानता था? तो जाक दाविद को अपना गुरु मानता था। ठीक है, जाक दाविद इसके गुरु थे। और इसने जो है जाक दाविद के जो नियम थे, जो कानून थे, जिन पर जैसे रोमन शैली में बनाते थे। ठीक है, तो उसी का अंधा अनुकरण जो किसने किया? तो इंग्रे ने किया है। यह एक रेखा चित्रकार था और जीन ऑगस्ट इंग्रे इसका नाम है। ठीक है, और इसके दो चित्र याद रखें, बर्टन ऑफ पोर्ट्रेट एंड टर्किश बाथ। यही दो चित्र अगर पूछे गए तो यही दो चित्र इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बता दिया इतना ही इंपॉर्टेंट है इंग्रे के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ किस कलाकार के चित्र से प्रारंभ होता है? तो जो आपने अगर पढ़ रखा होगा तो पता होगा आपको, किससे होगा? थियोडोर जेरिकॉल्ट, ठीक है, यूजीन डेलाक्रा, ठीक है, फ्रांसिस्को द गोया, टर्नर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर जेरिकॉल्ट। ठीक है, इसका जो चित्र था जिसने बनाया था 1819 में, जो मैंने चित्र पूछा है द रॉक्स ऑफ द मेडुसा का बेड़ा जो था, उसी चित्र को जो है जो ये समुद्री चित्र था उसी को जो है कैनवास ऑन तेल में बनाया है और लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है ये पेंटिंग्स। ठीक है, लूव्र संग्रहालय में पेंटिंग संग्रहित है, द रॉक्स ऑफ द मेडुसा। और जेरिकॉल्ट का ये प्रथम चित्र था, यहीं से जो है स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, प्रारंभिक चित्र है ये स्वच्छंदतावाद का। ये चीजें जरूर याद रखें, कौन सा पहला चित्र है, किस बात का कौन सा पहला चित्र, कहाँ से किस बात की शुरुआत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यमलोक में दांते और वर्जिन किसका प्रख्यात चित्र है? थियोडोर जेरिकॉल्ट, ठीक है, यूजीन डेलाक्रा, फ्रांसिस्को द गोया, टर्नर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? यमलोक में दांते वर्जिन, सर्नोपालिस की मृत्यु और यूजीन डेलाक्रा, इसे कहते हैं डेलाक्रा। सॉरी, इसको कहते हैं डेलाक्रा, डेलाक्रा। ठीक है, इसे डेलाक्रा भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा होगा, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में ऐसा ही लिखा आएगा, क्योंकि जो है इंग्लिश वर्जन में पेपर बनता है और उसकी टाइपिंग की जाती है, तो टाइपिंग में जो है ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखा मिलेगा। वैसे अगला प्रश्न आता है, कौन सा कलाकार घोड़े के व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था और उसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? ठीक है, तो कौन था? तो एक ही महान कलाकार है इसमें, थियोडोर जेरिकॉल्ट। ठीक है, जेरिकॉल्ट जो एक ऐसा था जो है घोड़े के व्यक्ति चित्र जो इसने बहुत बनाए, घोड़े पर बहुत ज्यादा सीरीज बनाई है।
इसने, और जो है इसका वही एक रॉक्स ऑफ द मेडुसा और घोड़े के चित्रों के लिए फेमस रहा, और यह जो है घोड़े से ही गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। ये एक इत्तेफाक था ऐसा, ठीक है। तो थियोडोर जेरिकाल्ट होगा इसमें। अगला प्रश्न है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने कामदेव के चुंबन, पुनर्जीवित मानस, ठीक है, थ्री ग्रेसेस, ठीक है, वीनस विक्ट्रस, ठीक है, ये क्या है, पालिन बोनापार्ट की है, ठीक है। तो ये सभी जो है ये मूर्तियां हैं, ठीक है, मूर्ति शिल्प हैं ये सब, ये सभी मूर्ति शिल्प हैं। किसमें बनाए गए हैं, तो ये जो है जो ये जो मूर्तिकार हैं लुइस डेविड लुइस, ठीक है, एंटोनियो कैनवा और जीन अगस्ट इंग्रे। तो ये जो सभी ये मूर्तियां हैं ये एंटोनियो कैनवा की बनाई है, और जो है ये इनका माध्यम रहा है संगमरमर, ठीक है, संगमरमर में कार्य करते थे। और ये जो सभी है ये सभी मूर्तियां हैं, ठीक है। और इनसे ज्यादा जो है एंटोनियो कैनवा के अंतर्गत कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा गया एंटोनियो कैनवा से पूछा गया तो यहीं तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। और अगला है, नवशास्त्रीयवाद का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है। तो नवशास्त्रीयवाद का प्रारंभ जो माना जाता है एंटोनियो लुइस जैक डेविड, ठीक है, एंटोनियो कैनवा। तो ये जो जैक दाविद के चित्र से माना जाता है, ठीक है, हरोशिया का प्रण से, ठीक है, हरोशिया के प्रण से जो है माना जाता है, ठीक। उस चित्रकार की पहचान कीजिए जो अपने आपको इतिहास का चित्रकार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वह स्वयं के व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इतिहास का चित्रकार किसने कहा है अपने आप को, तो इतिहास का चित्रकार जो है ये तो मूर्तिकार है, डेविड, एंटोनियो कैनवा, जीन अगस्ट इंग्रे होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर यही रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कवि, चित्रकार, प्रिंट रचयिता किस इंग्लिश चित्रकार को जाना जाता है, ठीक है। तो थियोडोर जेरिकाल्ट, विलियम ब्लैक, फ्रांसिस्को द गोया, आंगस्ट इंग्रे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये विलियम ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विलियम ब्लैक, ठीक है, ठीक है। इसका चित्र ये हो जाएगा। और जो है और एक बताना चाहता हूँ, जो विलियम ब्लैक था कवि, चित्रकार और प्रिंट मेकर, इसने जो है कवि भी था और प्रिंट रचयिता भी था, ठीक है। इसने पुस्तकें भी लिखी है, ठीक है। तो विलियम ब्लैक की ये खासियत रही, और विलियम ब्लैक से ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर विलियम ब्लैक से पूछा जाता है तो विलियम ब्लैक के चित्र, विलियम ब्लैक कैसा था, मैंने उससे पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, स्वतंत्रष्टा थे, ठीक है। और कवि, चित्रकार और प्रिंट रचयिता यही एक चीज बचती थी, तो मैंने इसको भी जो है समाहित करने का प्रयास किया। और ये किस शैली के कलाकार हैं, तो स्वच्छंदतावाद के कलाकार हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को गोया को संधिकालीन कलाकार भी कह सकते हैं, और जो है ये स्वच्छंदतावाद के भी कलाकार हैं और संधिकालीन कलाकार। अगर प्रश्न पूछता है संधिकालीन कलाकार कौन है, तो अगर ऑप्शन में फ्रांसिस्को द गोया है तो फ्रांसिस्को द गोया रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसे जंगल की आग या वाइल्ड फायर, ठीक है, वाइल्ड फायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब मैंने इन चीजों को देखा, मतलब जो नवशास्त्रीयवाद को देख रहे थे, तो उसमें जो ये कलाकार थे, ये कलाकार सभी एक तो नवशास्त्रीयवाद शैली के हैं, ठीक है, नवशास्त्रीयतावाद के कलाकार हैं सभी, ठीक है। और जो है एक और कलाकार है फैक्समैन, ठीक है, फैक्समैन, ठीक है, एक फैक्समैन है। ये फैक्समैन हो गए, एंटोनियो लुइस हो गए और एंटोनियो कैनवा हो गए। ये जो तीन कलाकार हैं, ये और फैक्समैन, ठीक है, ये तीनों मूर्तिकार हैं नवशास्त्रीयतावाद शैली के। और जो चित्रकार हैं जैक लुइस डेविड हो जाएंगे, इंग्रे हो जाएंगे। काफी कलाकार जो है नवशास्त्रीयतावाद शैली में कार्य किए हैं, लेकिन
हम उन्हीं कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे जो कलाकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या कुछ ना कुछ उनकी खासियत होती है। तो हमको भी जो है जो एंटोनियो लुइस थे इनके बारे में एक अच्छी चीज़ मिली, जंगल की आग या वाइल्ड वाइल्ड फायर। ठीक है, तो हो सकता है आगे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, टीजीटी में ना तो पीजीटी में किसी ना किसी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को जो है बनाया। ठीक है, तो बस इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे मैंने एक क्वेश्चन के रूप में इनको जंगल की आग तो वाइल्ड फायर किसी नाम से जाना जाता है, तो जैक लुइस डेविड जैक लुइस सॉरी एडमोनियो लुइस को जाना जाता है। बस इतना याद रखें, और लुइस को जाना जाता है, बस इतना ही याद रखें, उससे ज़्यादा विशेष जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नवशास्त्रीयतावाद जिसे हम न्यू क्लासिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रथम चित्र कौन सा है? तो आपको मैंने बताया स्वच्छंदतावाद का प्रथम चित्र जो है वो मेदुसा का बेड़ा था, और नवशास्त्रीयतावाद शैली का जो है कौन सा होगा? नेपोलियन क्रॉसिंग द पल्स। ठीक है, सुकरात की मृत्यु, ओथ ऑफ हरोती। ठीक है, डेथ ऑफ मार्ट। ठीक है, मार्ट। तो इस चीज को याद रखें, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डेथ ऑफ हरोसिया का प्रण हो जाएगा डेथ ऑफ हरोथी। ठीक है, हरोथी का प्रण। ठीक है, या हरोथी की प्रतिज्ञा। ठीक है, कुछ भी तरीके से आ सकता है। और ये जो सभी चित्र हैं, ये सभी चित्र दाविद के हैं, जैक लुइस डेविड। ठीक है, इसे दाविद भी कहते हैं, जैक लुइस डेविड भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखें, कहीं पर भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, जैक दाविद सभी एक है, जैक लुइस डेविड भी एक ही है। ठीक है, किस वाद का मूल विषय ग्रीक पुराणों तथा रोम की कथाओं से लिए गए? ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो है शास्त्रीय कला का जन्म जो है वही होता है 13वीं 14वीं शताब्दी के टाइम वहाँ होता है, जब शास्त्रीय कला यूनान में जो पनपती है, उसी के जो है ग्रीक यूनान की मूल क्या रहा इसमें, फिर से जो है मतलब उसके बाद जो है पुनर्जागरण काल आया, हेलेनिस्टिक कला आई, रोमन कला आई, ये सभी कलाएं आई, और उसके बाद जो परिवर्तन होते रहे, उसके बाद की बात रही ग्रीक पुराणों और रोम की कथाओं। ठीक है, जो शास्त्रीय शैली के नियम थे, उन्हीं नियमों का फिर से पालन किया गया, उसे ही कहा गया नवशास्त्रीयवाद, उसे ही कहा गया नवशास्त्रीयतावाद कहा गया। और ग्रीक पुराण और रोम की कथाओं को पुनः जो है किस चित्रकार ने जो है अपने चित्रों में दिखाने का प्रयास किया? तो जैक लुइस डेविड या दाविद ने किया। ठीक है, और ये जो विशेषताएं किसकी हो जाएंगे? तो नवशास्त्रीयतावाद की हो जाएंगे, क्योंकि पहले शुरुआत में शास्त्रीयतावाद चालू हो चुका है यूनान में, और उसकी विशेषताएं ये थी। ठीक है, और वही विशेषताएं पुनः जीवित हुई तो उन्हें नवशास्त्रीयवाद कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, किस वाद में साहित्य, संगीत व बौद्धिक विशेषताएं? ठीक है, साहित्य मतलब साहित्य के विशेष, संगीत को भी लिया गया, बौद्धिकता के ज्ञान को लिया गया, और सादृश्य यथार्थता को दिखाने का प्रयास किया गया। तो ये जो विशेषता रही, ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता रही, क्योंकि दो ही टॉपिक दिए गए थे। तो यथार्थवाद तो बिल्कुल सेम यथार्थ होता है, प्राक राइफलवाद दूसरा है, प्राक राइफलवाद छूट गया है, एक आध प्रश्न उसमें करा देंगे किसी न किसी के अंतर्गत। और जो नवशास्त्रीयवाद मैंने बता दिया, रोम की कथाओं, रोम के पुराणों से रहा। ठीक है, यूनान की, ग्रीक की। तो इसका जो है साहित्य, बौद्ध, संगीत अगर विशेषताएं किसकी हैं, तो आपको नो डाउट स्वच्छंदतावाद की है। ठीक है, जियो जैक रूसो का संबंध किस बात से रहा? तो जियो जैक रूसो ने जो है स्वच्छंदतावाद के जो है पढ़े वो रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। ठीक है, जियो जैक रूसो, और इन्हीं ने जो किया है। ठीक है, फ्रांसिस्को दा गोया का संबंध कहाँ से है? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो टीजीटी में भी बहुत खूब पूछे जाते हैं, और कठिन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि इतनी कम वैकेंसियों में आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि पेपर बहुत हल्का आएगा, पुराने पैटर्न पे आएगा, पुराने थ्योरम पे आएगा, तो ये आप लोगों की भूल है। ऐसा पेपर कतई नहीं आना है। ठीक है, इतनी कम वैकेंसी, इतनी ज्यादा कंपटीशन में पेपर हल्का किसी भी स्थिति में नहीं प्राप्त होगा, जैसा उम्मीद करता हूं मैं। तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रांसिस्को द गोया का जन्म कब हुआ? तो 1798 में दाविद का हुआ था। ठीक है, और जो है 1746 का राइट आंसर हो जाएगा। 1746 में जो है फ्रांसिस्को द गोया का जन्म हुआ था। तो आज का टेस्ट पेपर, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। कुछ जानकारी प्राप्त होती है उसको अच्छे से पढ़ें, और अगर टेस्ट आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो टेस्ट जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन के दौर में आप अपनी एक सीट निश्चित कर लें तो इसके लिए आप जरूर प्रयासरत रहें। इसी के साथ धन्यवाद।